मतदाता सूची आ गई है तो जैसी आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट उसमें काट दिए जाएंगे। हम लोग आशंका केवल 3 करोड़ वोट की कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट नहीं आई थी, उस समय देश के इकलौते सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि लगभग 4 करोड़ वोट उनके कटने जा रहे हैं, जिस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने वोट काटे जाएंगे, कितने वोट कटेंगे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनकी स्पीच आर्काइव में है, सबके पास है, सबने सुनी है। ये बात तो आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पूर्व सांसद उन्होंने ये कहा कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में, अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट, कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? मेरठ बड़ा जिला है, बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं। राजधानी लखनऊ में वोट बड़े पैमाने पर कटे हैं। वो गिनती में क्या दोबारा दोहराऊं कि जो गिनती हमने आपने सोचा भी नहीं था कि लाखों लाख वोट एक एक विधानसभा से साफ हो गए। बाई इलेक्शन हम लोगों ने देखा जहां पर कई बार प्रश्न लगे थे चुनाव आयोग पर। इसलिए हमें उम्मीद है इस बार कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है एसआईआर की, तो जो जेन्युइन वोटर है उसका वोट बनना चाहिए। और हमारा तो सुझाव यह है कि कोर्ट में तो चल रहा ही है मामला, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम आयोग ये डिफरेंस देखते हुए ये फैसला ले कि आधार से जोड़ दिया जाए वोटर। महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि जब पंचायत और विधानसभा में एसआईआर और वोटर लिस्ट समान बीएलओ तैयार कर रहे हैं, तो कैसे विधानसभा के लिए पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 12.56 करोड़ है, जबकि पंचायत चुनाव के लिए केवल ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 12.69 करोड़ है, लगभग 12.69। तो डिफरेंस कैसे नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों काम कर रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग और नेशनल के आयोग के माध्यम से जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो इतना नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों की काउंटिंग कर रहा है। कि जो बीजेपी के आइडियोलॉजी से मैप करते हैं अपने आप को, जिनकी मैपिंग की गई है, कुछ अधिकारियों की मैपिंग की है कि अगर आइडियोलॉजिकली उनके साथ मैपिंग है तो उन्हीं को हियरिंग के ड्यूटी पर लगाया गया जो डिस्ट्रिक्टों में भेजे जा रहे हैं। इसलिए जो पहले मांग की हम लोगों ने
कि वो अधिकारी जो हियरिंग करने जा रहे हैं, जिनकी बीजेपी ऐप से मैपिंग की है, आइडियोलॉजिकल मैपिंग की है, आखिरकार वो अधिकारी कौन है? और हमने देखा है समय समय पर कि जब चुनाव होता है तो किन की पोस्टिंग की जाती है, किन को हटाया जाता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है। इसलिए बीजेपी के ऐप से मैपिंग करके आइडियोलॉजिकली उनसे मैप कर रहा है जो अधिकारी, उसको निरीक्षण के लिए भेजा रहा है। बहुत सारी कमियां बहुत सारी जगह पर अखबारों के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी भी वोटर लिस्ट में गलतियां हो रही हैं। इसलिए हमारी मांग है कि वोटर लिस्ट को अगर आधार से जोड़ी जाए, क्योंकि आधार में सब आंकड़े हैं, आपकी रेटिना का इमेज है, बायोमेट्रिक है, शायद ये दो चीजें कोई डबल नहीं बना सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हमारी अपील है, फिर मैं वही बात कहता हूं कि आधार ऐसा बनाया जाए जो दोबारा कोई न बना ले। सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पे वो मशीनें हैं जिससे वो आधार नकली बना लेते हैं। समाजवादी तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी है कि जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीनें लाती है जिससे आधार बना लेते हैं, आधार कार्ड बनता है। हमारी मांग है कि आधार मेटल कार्ड बनाया जाए। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बैंक्स के मेटल कार्ड होते हैं, जो सबसे प्रीमियम कार्ड होता है वो मेटल का होता है। और आजकल तो इतना आसान है चीजों को, अपने डेटा को बचाने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो गोलमाल हो रहा है, जिस तरह की हेराफेरी की तैयारी है, जिस तरह की साजिश है, इसी को देखते हुए देश में एक बार फिर देश फैसला लेगा कि आधार से वोटर लिस्ट जोड़ दी जाए। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो जीतने वाले नहीं हैं। वहां पर पुनः वहां की जनता, वहां की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी के साथ जनता पूरा समर्थन दे रही है, समर्थन कर रही है। पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कहा ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी करने जा रहे हैं। जो काम होम डिपार्टमेंट का था, होम डिपार्टमेंट ने वो काम चुनाव आयोग से करवाया है। क्योंकि सुनने में आ रहा है जो चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो पहले होम डिपार्टमेंट में ही काम करते थे। तो सोचिए आप, जो काम होम डिपार्टमेंट को करना था वही काम भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से करवाया। ये तो बाद में हम लोग किसी ने जानकारी दी, किसी पत्रकार साथी ने, कि जो सबसे बड़े अधिकारी हैं ये भी होम डिपार्टमेंट में थे। अधिकारियों पे और तब इनके लोग मिलकर के दबाव बना करके डबल बोर्ड बनवाने जा रही भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए समाजवादी पार्टी अपने बीएलए लोगों से कहेगी, अपने पीडीएफ प्रहरी लोगों से, क्या प्रारूप उनके पास पहुंच जाएगा, उन्हें केवल डिटेल भरना है उसका, और एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करें। समाजवादी सरकार बनेगी तो सर्किल रेट बढ़ा करके ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये हमारी पॉलिसी रही है, उसी पॉलिसी पे हम लोग काम करेंगे। मार्केट वैल्यू जब दी जाती है तो कोई किसान जल्दी आंदोलन नहीं करता है। जब आप मार्केट वैल्यू से नीचे लेना चाहते हैं, जमीन कब्जा करना चाहते हैं और सरकार अपना बुलडोजर लेकर के चलना चाहती है, मैं अपने पत्रकार साथी से कहना चाहता हूं, बीजेपी के ज्यादा हैं इलीगल चीजें। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को परेशान किया, लेकिन यूपी आते आते एसआईआर के माध्यम से बीजेपी खुद परेशान हो गई। तो परेशान क्यों है बीजेपी? इसलिए परेशान है क्योंकि हमारे बीएलए और हमारी पार्टी के बहुत जिम्मेदार लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया है। आगे भी हम लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे। इसीलिए प्रारूप, पहली प्राथमिकता पे हम लोगों ने ये तैयारी की है कि अगर कहीं डबल बोर्ड बनता है या कोई फर्जी बोर्ड बनाते हैं तो उस पर एफआईआर भी होगी और हम लोग आपके माध्यम से लगातार रहेंगे। और अगर हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा, आखिरी जगह पर दरवाजा वहीं पर खटखटाना पड़ेगा, तो वहां पर भी हम लोग जाएंगे। नहीं है क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है
कि 200 बोर्ड बढ़ाने हैं आपको, इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। एक प्रारूप भी तैयार कर लिया एफआईआर का। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे। कहीं उन्हें फर्जी बोर्ड बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल नाम डालना पड़ेगा, उन्हें डिटेल देने पड़ेंगे। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके एफआईआर का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे।